Hello students, how are you? Now, class 11 physics, chapter 1st, units and measurements. Lecture 5. We are studying units of measurements. In this chapter, we have read dimension, dimensional formula, dimensional analysis, a principle of homogeneity, and applications of dimensional analysis. There are three applications. Two applications already I have taught. थ्री एप्लीकेशन टू आई हैव टॉट थ्री एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन दूसरा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम थर्ड एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस थर्ड एप्लीकेशन टू डेराइव फॉर्मूला ठीक है फॉर्मूला यू हैव टू डेराइव तो कौन कौन फॉर्मूला कैसे डेराइव करोगे ये जो है derivation to derive formula ठीक है we can take a question simple example we can take 1.5 NCERT ठीक है ये है हमारा NCERT का एग्जाम्पल पेज क्या है पेज 9 ठीक है इस क्वेश्चन के पहले फर्स्ट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपल पेंडुलम ये हमारा रिजिड सपोर्ट है और ये थ्रेड है और एक हैवी मास है इसको बॉब कहते हैं ये क्या है बॉब है और इसको ये थ्रेड है और रिजिड सपोर्ट है थ्रेड है थ्रेड का वन एंड या इस तरह समझो कि एक स्टोन ले लो स्टोन को थ्रेड के वन एंड से बांध दो और दूसरा एंड को यहाँ फिक्स कर दो और स्टोन को पुल कर लोगे ये क्या करेगा मोशन करेगा यानी ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा ये इसको क्या कहते हैं बॉब कहते हैं इसका मास क्या है m है ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया ये मीन पोजीशन हो गया इधर एक्सट्रीम पोजीशन ये क्या है लेंथ ऑफ द थ्रेड मास ऑफ द बॉब है ये सिंपल पेंडुलम क्या है पुल करोगे ये ऑसिलेट करेगा मूव करेगा टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ फ्रॉम मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन ओरिजिन द टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन क्या फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय G ये फॉर्मूला है दिस यू हैव टू डेराइव ये टाइम पीरियड है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये फॉर्मूला बता रहा है कि टी जो है डिपेंड किस पर करेगा टी क्या है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम सिंपल पेंडुलम और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम ठीक है हैविंग ए बॉब अटैच्ड ये बॉब क्या है अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ये हमारा क्या स्ट्रिंग है थ्रेड है दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी जो है जी इसके अराउंड इसके अबाउट ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी बॉब इज ऑसिलेटिंग ठीक है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ये टाइम पीरियड जो है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स किस पर डिपेंड्स करेगा इट्स लेंथ ये लेंथ L पर डिपेंड करेगा ये लेंथ पर डिपेंड करता है एंड मास ऑफ द बॉब ये मास पर डिपेंड करेगा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये G पर डिपेंड करेगा ये G पर डिपेंड करेगा ठीक है अब क्या करना है ये हमारा क्वेश्चन है दिस हाफ पार्ट जस्ट एम्ब्राइटी डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड derive expression for its time period using method of dimension method of
डायमेंशन। अब इसको डेराइव करना है, ठीक है, डेराइव करना है। अब ये देखो पहले ये सॉल्यूशन, ये हमारा देखा है, ये हमारा फॉर्मूला, इसी को डेराइव करेगा। ये जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड जो है टी, टाइम पीरियड में टाइम टेकन टू कंप्लीट वन, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आ गया, ये वन ऑसिलेशन हो गया। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ। और यहाँ क्या बता रहा है, ये टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा, ये लेंथ पर डिपेंड करेगा। क्या लेंथ पर डिपेंड करेगा, और ये मास पर डिपेंड करेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टी पर। इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, पहले लिखोगे लेट, ये टी जो है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ, ये एल लेंथ, लेंथ टू द पावर क्या हो गया ए, और ये टी किस पर डिपेंड करेगा, ये मास पर डिपेंड करेगा, ये मास m टू द पावर b लिख सकते हो, एक्स बाय बी लिख सकते हो। और किस पर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। तो ये इस तरह से जस्ट यू कैन राइट डाउन। ये क्या करना है, ये टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी क्या है गिवन है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए कैसे लिखते हैं लेट, ये टी जो इससे डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिखते हैं, और एल टू द पावर ए, जी एम टू द पावर बी, और जी टू द पावर सी, या एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। देयरफॉर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, और जी टू द पावर सी, या और इसको क्या करें, टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट लिखते हैं के, एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, जी टू द पावर सी। क्वालिटी इक्वेशन 1। अब क्या करना है, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है, राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखोगे, राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स, राइटिंग dimensional formula on both sides we have या we get। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिख देंगे तो व्हाट विल यू गेट, ये है इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, टाइम पीरियड m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1 इज इक्वल टू, ये हमारा k हो गया। अब l टू द पावर क्या, l के लिए कैपिटल L लिखते हैं, टू द पावर a, ये मास है, मास को हम क्या करते हैं कैपिटल M से लिखते हैं, m टू द पावर b, और ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन के लिए क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन के लिए याद होगा ए इज इक्वल टू क्या है, जी कह सकते हो, आई इज इक्वल टू क्या है, एल टी माइनस 2। तो यहाँ पर जी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस 2 और होल टू द पावर सी। अब इसको कंबाइन कर दो, फिर सिंप्लीफाई कर दो, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 1, और यहाँ से क्या लिख सकते हो, एम टू द पावर, देख रहे हो, एम टू द पावर b, और यहाँ है l टू द पावर क्या होगा a, और यहाँ बेस से हमें पावर क्या 8 हो जाएगा, इस पर पावर l पर पावर क्या होगा c, यानी प्लस c हो जाएगा, ठीक है। और t टू द पावर क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस 2c। अब इसके अकॉर्डिंग, इफ दिस फॉर्मूला इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स विल बी सेम। डायमेंशन बोथ साइड्स मीन इधर का m का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, m का पावर b, दोनों का पावर m का पावर, दोनों का पावर क्या होगा, इक्वल होगा, यानी b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, l का पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, a प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये t का पावर और t का पावर 0 इक्वल हो जाएगा, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। या कह सकते हो दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स विल बी सेम। डायमेंशन यानी क्या हो गया? m का पावर b, तो क्या कर सकते हो? b इज इक्वल टू 0 और ये b इज इक्वल टू 0 और a प्लस c इज इक्वल टू l का पावर a प्लस c इज इक्वल टू 0 और t टू द पावर माइनस 2c इज इक्वल टू क्या होगा? 1। अब ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व करोगे, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स है, यू कैन फाइंड आउट ए बी सी। अब यहाँ क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ देखो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 और c इज इक्वल टू क्या होगा? 1/-1/2 और a कितना हो जाएगा? अब इस c के प्लेस में वैल्यू पुट करोगे, इसको माइनस हाफ उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, whatever you will get, this is the formula, required formula. तो क्या लिख सकते हो? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1 we get, या फॉर सिंप्लिसिटी क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? t इज इक्वल टू k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल l का पावर क्या होगा? a इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ और m टू द पावर कितना हो जाएगा? m टू द पावर b का कितना हो गया? पावर 0 और ये g पावर कितना है? c का पावर क्या होगा? माइनस हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देन यू विल गेट फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर तुम पढ़े हो m टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 1, यहाँ 1 हो जाएगा और ये x टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू क्या होगा? 1/x टू द पावर m, x टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m। अब यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हो? एक k हो जाएगा, l टू द पावर हाफ हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या हो गया? 1m टू द पावर 0 1 हो गया। अब g टू द पावर माइनस हाफ, ये माइनस पावर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। यानी क्या कर सकते हो? k और यहाँ हाफ है, यानी l कर सकते हो, l हो गया और g पावर कितना हो गया? हाफ। पावर हाफ कहने का मतलब यानी ये t है, ये कांस्टेंट है। बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ये इट इज इनएबिलिटी ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी ये लिमिटेशंस है डायमेंशनल फॉर्मूला का। हम k का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। k का वैल्यू यू कैन फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली, और k का वैल्यू क्या होता है? k इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो k के प्लेस पे 2 पाई। अब यहाँ से पावर हाफ है, हाफ के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? L/g। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। इन दिस वे यू कैन डेराइव। या दूसरा क्वेश्चन यू विल ट्राई टू प्रूव, ओके, क्या होगा? ये फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दिस यू विल प्रूव एज ए होमवर्क, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इज F इज सेंट्रीपेटल फोर्स। F क्या है? वेयर कर सकते हो? F क्या है? सेंट्रीपेटल फोर्स। F क्या हो गया? सेंट्रीपेटल फोर्स। M क्या है? मास। V वेलोसिटी और R क्या है? रेडियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। ये क्या है? एक सर्कुलर पाथ है और ये सेंटर है। एक स्टोन थ्रेड में बांध करके फिंगर से क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। यही है। ये क्या हो गया? स्टोन का मास हो गया m, स्टोन का मास हो गया, और इस रेडियस क्या हो गया? ये r हो गया रेडियस, और ये दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v। क्या हो गया? एक थ्रेड से एक स्टोन को बांध करके
और मूव करोगे तो ये स्टोन का क्या होगा, मास हो गया, स्टोन का वेलोसिटी हो गया, और इट इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ रेडियस r. So if a body is moving along a circular path, it needs an external force. That external force compels the body to move along circular path. That force is known as centripetal force. That force is acting always toward center. So ये क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन दे देगा. क्या, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ. To derive this move circular path is centripetal force acting on the mass depends on mass of the body m, radius r, velocity f. Derive expression for centripetal force, ये derive करना है. जैसे बताया मैंने कैसे करोगे, ये f डायरेक्ट लिख सकते हो, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर b, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर c. फिर इसको कंबाइन कर दोगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b और r टू द पावर c. ये प्रोपोर्शनल साइन कर सकते हो, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, m a v b r c. क्वालिटी क्वेश्चन 1, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c. I put here, then you will get this formula. a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, r का वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा. इस तरह से जस्ट यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो यू आर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू वेरी मच. So please subscribe, like and share among friends. Thank you very much.